नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज अगर हम बात करें युद्ध की तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आज हो गई है तारीख 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के दिन एक तरफ वार्ता का दौर जिसको लेकर चर्चा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ है जिस तरीके से लेबनान पर हमले हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, उसकी भी चर्चाएं हैं। तो आज दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे और 21 अप्रैल को आखिरकार जंग के हालात क्या हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस जंग में ये अब किस करवट जाती हुई नजर आ रही है, इसको ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि मैंने ईरान में सत्ता बदल दी है और जल्द ही बड़ी डील हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेना हमले के लिए तैयार है, हम सीज़ फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये आप संक्षेप में समझ लीजिए। अब आएंगे कि ट्रंप ने जो कहा उसको विस्तार से देखते हैं। ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने ईरान में सत्ता ही बदल दी है। अब सीएनबीसी न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे ट्रंप और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक बड़ी डील होने जा रही है बहुत जल्दी। अमेरिका और ईरान में ये डील जल्दी हो सकती है और मौजूदा हालात में ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने इसके साथ साथ चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमला करने के लिए तैयार है और आदेश जैसे मिला कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने इस दौरान साफ किया कि वह सीज़ फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर के दौरान अमेरिका ने जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गोला बारूद है और हमने इस समय का इस्तेमाल तैयारी में किया है। ये ट्रंप का बयान है। दूसरी तरफ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है, उनको लेकर के ये कयास, उनको लेकर ये चर्चाएं कि जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, रवाना हो रहे हैं और वेंस के साथ जो विशेष दूत है अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है जेरेड कुशनर, वे भी पाकिस्तान जाने वाले हैं। पिछले 24 घंटों की बड़ी 3 अपडेट की अगर हम बात कर लें तो वो ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां पर लगातार तालाबंदी नज़र आ रही है और हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 16 जहाज़ गुजरे हैं। 21 अप्रैल के 24 घंटे के भीतर की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 16 जहाज़ गुजरे हैं और जो मरीन ट्रैफिक डेटा है उसके मुताबिक सोमवार को 9 जहाज़ हॉर्मुज में दाखिल हुए थे, जिनमें से 2 तो है ईरानी झंडे वाले जहाज़ थे। इनमें से एक तेल का टैंकर था और 7 जहाज इससे लेकर के बाहर निकले, जिनमें एक ईरानी कार्गो जहाज भी शामिल था। अब आते हैं लेबनान और इजराइल की बातचीत कहां तक पहुंची या इसे लेकर के जो कयास लग रहे थे उसका क्या हुआ, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में अब बातचीत का जो दूसरा दौर है वो 23 अप्रैल को तय किया गया है। तो 21 अप्रैल की तारीख को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके ठीक 2 दिन बाद ये कहा जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने 10 दिन तक सीज़ फायर को लेकर के सहमति बनाई थी, लेकिन ईरान ने ये आरोप लगाया कि जो सीज़ फायर की शर्तें थी वो सिर्फ कागजों तक सिमट करके रह गई और इनको तोड़ा गया। ईरानी जहाज भी सीज़ करने की जानकारी सामने आई इस 24 घंटे में। वो ये कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे एक टुस्का नाम का जो एक जहाज़ था ईरान का, उसे पकड़ लिया और ये जहाज़ दरअसल चीन से लौट रहा था। इस पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। चीन ने कहा था ये चिंताजनक है। ईरान ने इस पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई और कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब सबसे पहले बात यह आ जाती है कि अभी जो खबरें आती है युद्ध से जुड़ी हुई, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने एक बात कही है, बयान पाकिस्तान की तरफ से आया। वो बयान ये आया कि अमेरिका से बातचीत को लेकर के ईरान के जवाब का पाकिस्तान को अभी इंतज़ार है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है, लेकिन कुछ तनाव के हालात बने 20 अप्रैल को और उस दौरान ये हुआ कि तेहरान ने मना कर दिया कि बातचीत नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत को लेकर ईरान के जवाब का भी वो इंतज़ार कर रहा है और पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्ला तरार,
उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अभी भी कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस मामले में ईरान का जो फैसला वो बेहद अहम है। तरार ने यह कहा कि 2 हफ्ते के बाद का जो सीज़ फायर है वो अब जल्द खत्म होने वाला है और ऐसे में ये फैसला आगे की स्थिति तय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत होती है तो सीज़ फायर आगे बढ़ेगा, वरना युद्ध वापस शुरू हो सकता है और इसके मायने पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। ये जानकारी अभी तक की सामने आ रही है। इस युद्ध को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या बातचीत से बात बनेगी या फिर अब वो स्थितियां आ गई हैं वापस, जब एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने तो सीज़ फायर के अंदर अपनी तैयारी कर ली और दूसरी तरफ ईरान है वो भी यही कह रहा है कि हमने भी पूरी तैयारी कर रही है, तो आप आइए बाहर निकलिए और अगर हमला करने की कोशिश की तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर बताइए, कॉमेंट कीजिए। नमस्कार।